एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो बस मैं आ गई हूँ राशि के लिए, टिफ़िन के लिए कुछ रेडी कर देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ चीले। तो मैंने चावल का और आटा और उसमें ना चने की दाल भी है, दोनों को मैंने पिसा के बुलाई थी, तो वही रखा हुआ है। और उसको मैंने अच्छे से उसमें सारे सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, मिर्ची, ये सारी चीज़ें मिला दी हूँ। उसके बाद में इसमें सारे मसाले जो भी थे मेरे पास में, मैंने सारे डाल दी हूँ इसमें। और उसके बाद में बना ली हूँ चीले। और चीले बनाकर उसे टिफ़िन पैक करके दे दी हूँ। और एक साइड में ना पानी भी गर्म कर ली हूँ, चाय भी बनाते जा रही हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पर सब्ज़ी भी बन रही है। तो सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि ना चीले भी है और सब्जियाँ वैसे भी बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसी वजह से। तो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, तो इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और थोड़ी सी सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद में किचन का सारा काम हो गया है और अब मैं आ गई हूँ। तो अब ना मैं गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद में पूजा भी मेरी हो गई है। फिर इसके बाद में दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि ना मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे सिलना था। तो सिलाई करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ रात में। अब मुझे ना डिनर की तैयारी करना है, साथ ही साथ में शाम का टाइम है। तो रियांशी को भूख लग गई थी, तो उसको मैंने टोस्ट में थोड़ा सा दूध शक्कर मिक्स करके दे दी हूँ, तो वो खा रही है। जब तक मैं यहाँ पर पालक निकाल ली हूँ, पालक को अच्छे से 3-4 पानी से धो लूँगी, क्योंकि ना इसमें रेत बहुत ज़्यादा रहती है। देखो कितनी रेत निकली है, एक बार के धोने में बहुत ज़्यादा रेत निकली थी, फिर दूसरी बार में उतनी नहीं निकली। फिर 3 पानी से मैंने इसे अच्छे से धो ली हूँ घस घस के। और आधी ही पालक ली हूँ, आधी ना अभी रखी हुई है फ्रिज में, मैंने वापस रख दी हूँ। शाम का टाइम है और मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। आज ना मैंने दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं ना सिलाई कर रही थी, तो सिलाई में बिजी थी, तो इसी वजह से। और पानी ख़त्म हो गया तो गुंडी खाली हो गई है, तो इसे तो मैं कर देती हूँ। और खाना भी बनना स्टार्ट हो गया है। खाने में आज पालक की सब्जी बना रही हूँ मैं, और चावल और रोटी ना रखी है बहुत सारी सुबह की, तो रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, रोटी वही वाली खा लेंगे। तो अब ना मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, और अब मुझे पूजा भी करना है अभी। पर पहले मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। और कपड़े वगैरह मैंने बाहर से उठा के ला ली हूँ, तो चलो। तो अब मैं ना फ्रिज से जितनी भी सब्ज़ी मुझे ना निकालनी है, जैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें डलती है ना, क्योंकि मैं पालक ना पीसी वाली बना रही हूँ। उसमें ऐसे पीस के डालो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं तो वैसे तो अच्छी नहीं लगती है। और पनीर नहीं था मेरे पास में, तो इसी वजह से ना मैंने पनीर नहीं डाली हूँ। पर अब मैं सोच रही मलाई हो गई है अच्छे से, बहुत सारी जमा हो गई है, तो मैं ना उसी से पनीर भी निकालूंगी और उसी से ना घी भी निकालूंगी। तो घी मैं आप लोग के साथ में, जब भी मैं मलाई निकालूंगी ना फ्रिज से बाहर, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और अब ना ये मसाला मैंने रेडी कर ली हूँ। ऑयल में मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी और सब्ज़ी बनना स्टार्ट भी हो गई है, मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर ना मैं लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भोग के लिए भी चाहिए और बच्चों को भी खाना था, तो थोड़े से बनाई हूँ मैंने, क्योंकि गुड़ ना मेरे पास में ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही सा बचा हुआ था। तो मैंने सोची कि चलो इसका यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी ना अब थोड़ी गर्मी स्टार्ट होने लगी है, तो फिर गुड़ का ना उतना यूज़ नहीं हो पाएगा, अभी विंटर की वजह से ना थोड़ा सा यूज़ भी हो जाएगा। तो इसी वजह से ना फिर मैंने बना ली हूँ। और थोड़े से ही लड्डू बने थे, और ये लड्डू ना बार बार मुझसे उतना अच्छे से बनाते नहीं आता है, पर ना इसे ठंडा करके फिर बनाओ तो अच्छे बनते हैं। और अभी मुझसे उतने नहीं जम रहे थे, फिर मैंने थोड़ा ठंडा होने दी हूँ और फिर बनाई हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ी से अच्छे से ना ठंडा होने पे एक साथ चिपक जा रहे थे, नहीं तो फिर नहीं हो बन पा रहे थे। तो इसे मैंने होने दी हूँ थोड़ी देर और ठंडा, और जब तक ये लड्डू बना लूँगी। और राशि रियांशी ना बार बार आ रही थी खाने के लिए, तो फिर मैंने उन्हें भी दे दी हूँ थोड़ा सा, और भगवान जी के लिए भी निकाल ली हूँ 2 लड्डू। तो भोग लगाने के लिए सबसे पहले निकाली हूँ और फिर बच्चों को दे दी हूँ। तो यहाँ पर अब मैं लड्डू बना लेती हूँ जल्दी से, छोटे छोटे नहीं बन रहे थे, तो फिर मैंने बड़े बड़े बनाई हूँ थोड़े से। और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, 2-3 खा लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे।
और ये लड्डू ना मैंने ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, ये दूसरी बार बना रही हूँ। पहली बार बनाई थी तो उतने अच्छे नहीं बने थे, और ये सेकंड बार बनाई हूँ तो ये थोड़े ठीक बने हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि इसे कैसे बनाना है, इसी वजह से। और अब ना मैंने पूजा की भी तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जल्दी से मैं आ गई हूँ और लड्डू भी ला ली हूँ मैंने भोग में लगाने के लिए। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा शाम की, क्योंकि शाम की पूजा नहीं हुई है। कभी राशि को भी मैं बोलती हूँ वैसे तो, पर वो ना पढ़ाई करती है तो फिर उतना ज़्यादा नहीं कर पाती है ना, तो इसी वजह से। और आज भी वो ना पढ़ाई करते करते आ रही थी बार बार, क्योंकि उसे लड्डू खाना था तो बार बार खा रही थी ना, इसी वजह से किचन में आ रही थी वो बार बार। और रियांसी भी आ रही थी। रियांसी को तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मीठा बहुत खाती है। इसी वजह से ना मैंने लड्डू बना दी हूँ, ताकि ना फिर वो टॉफ़ी वगैरह मांगते हैं बच्चे, तो इसी वजह से मैंने सोची थोड़े से लड्डू बने रहेंगे ना तो खाते रहेंगे बच्चे। और यहाँ पर अब मेरी पूजा भी अच्छे से हो गई है। बाहर भी दीपक लगा दूँगी मैं, बाहर तुलसी माता के पास में भी पूजा करने की है। पूजा करने के बाद मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे ना सीढ़ी थोड़ी कम हो गई है। उसके बाद में फिर मैं अब बाहर भी पूजा कर दूंगी। और फिर सिलाई कर रही थी ना मैं, तो मशीन भी रखी है। और यहाँ पर अब मैं ना ये पीछे इस साइड में है तुलसी माता, हमारे सामने का है ये, तो यहाँ पर रखी हूँ मैंने। और यहाँ पे धूप भी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी लगती है, जैसे उतनी ज़्यादा नहीं लगती है तुलसी में, लेकिन ठीक है, ज़्यादा फिर ना सूखने का भी डर रहता है, इसी वजह से। और यहाँ पर अब मैंने पूजा कर दी हूँ। और अब ना बच्चों को फिर लड्डू खाना था तो उन्हें मैंने दे दी हूँ। रियांसी ने अपने पसंद से ली है, और फिर राशि ने भी उठा लिए एक। और सही में लड्डू ना बच्चे ना इतना खा रहे थे कि उनने ना बस 2-3 ही लड्डू रहने दिए हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ, तो अब मैं वो कर लेती हूँ किचन को साफ़, क्योंकि किचन अभी साफ़ नहीं हुई है। खाना तो बन गया है, रोटी बनाना नहीं है मुझे, क्योंकि रोटी रखी है। तो फिर बस मैंने सब्जी और चावल बना ली हूँ। और अब जितने भी बर्तन निकले हैं ना सुबह से शाम तक, तो मैं सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। दिन में भी जो भी निकले हैं थोड़े बहुत चाय वगैरह के भी है, तो इन्हें मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर गैस भी साफ़ करना है मुझे, क्योंकि गैस स्टैंड वगैरह पूरा ऐसी है। खाना बनाई हूँ मैंने तो, और लड्डू भी बने हैं ना, तो पूरा ऐसे गंदा हो ही जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर गैस के पास में काम करो तो गंदा हो ही जाता है, इसी वजह से मैंने कर ली हूँ जल्दी से। और फिर काम, और फिर ना उसके बाद में मुझे सिलाई करना है। अभी मुझे सिलाई करने का मन कर रहा है। और उसके बाद में ना फिर मैं टीवी देखते देखते सिलाई करूँगी। और बस फिर खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। बस शाम का यही रूटीन है। और ना रियांसी को खाना खिलाना पड़ता है दोनों टाइम, क्योंकि वो ना खाना खाने को नहीं देखती है, बाकी तो सारी चीज़ें खा लेती है, पर खाना उसे खिलाना पड़ता है। तो इसी वजह से ना रात में कम से कम आधा घंटा तो उसे खाना खिलाने में लग जाता है। और फिर बाकी तो बर्तन वगैरह साफ़ करना, खाने के जितने भी निकले हैं। और किचन तो मेरा साफ़ हो ही जाता है, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद में ना किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म।